अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा फेमस और पसंद की जाने वाली है। जी हाँ, मैं आज आपके साथ वाफ़ल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जितना बनाने में आसान है उतने ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मक्खन लिया है जो 50 ग्राम के करीब है। अगर आप चम्मच के हिसाब से करें तो 5-6 चम्मच बगैर पिघलाए हुए मक्खन के आप ले सकते हैं। फिर मैंने इसे माइक्रोवेव में पिघला लिया है और रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद इसे मैं बाउल में डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास आधे कप के करीब जो है वो चीनी है और 2 अंडे हैं जिनको हम तोड़कर इसमें शामिल करेंगे। और अंडा तोड़ते हुए अगर इसके छिलके कहीं गिर जाते हैं तो वो आप चम्मच के साथ उसे निकाल लें, फिर आप इसे मिक्स करें। चीनी और अंडों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग पाउडर है 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच मेरे पास इलायची पाउडर का है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 मग जो है फ्रेश मिल्क है मेरे पास, वो मैंने इसमें डाला है और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साइड से भी अच्छी तरह साफ़ करते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स जो हैं इसमें ना बने और ये बड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसको तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट चम्मच चलाकर मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास मैदा है, लेवल्ड मैंने मैदा लिया है और इसको मैं स्टेन कर लूँगी, छान लूँगी ताकि कोई भी लम्स जो हैं इसमें ना बने। जब हम इसे मिक्स करें तो आसानी से ये मिक्स हो जाए। चम्मच चला के आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि कोई भी गुठली इसमें ना रहे। साइड्स में जैसे मैंने आपको बताया इसकी साफ़ करते जाना आपने और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको मिक्स करेंगे तो इस कंसिस्टेंसी में ये आ जाना चाहिए। रनी कंसिस्टेंसी इसकी है, आपने इसी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक वाफलर मेकर है, इसमें मैं अपने वाफलर जो हैं वो बनाऊंगी। यहाँ पर प्री हीट मैंने कर लिया था और थोड़ा सा मक्खन इस पे डाला है ताकि फ़ौरन से ये जो मिक्सर हम डालें तो वो चिपके नहीं। और तकरीबन आपने 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो वाफ़ल बनाने के लिए आपके पास ये वाफ़ल मेकर होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप वाफ़लर नहीं बना सकते। अगर आप इसे मिक्सर से पैन पे बनाएंगे तो वो पैन केक की तरह बन जाएंगे। इस शेप में अगर आपको चाहिए तो वो फिर इस मेकर का होना आपके पास ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें कि कितने ज़बरदस्त से हमारे वाफ़लर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे से इन पे कलर आ गया है, ये पक चुके हैं। इसी तरह हम अपने सारे वाफ़ल जो हैं वो बना लेंगे। जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाए हैं उतनी क्वांटिटी में आपके 6 से 7 वाफ़लर जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। अब इस पे मैं टॉपिंग कर रही हूँ, आपको जैसा दिल करे आप उस तरह से बना सकते हैं। मैं 4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने न्यूटेला ली है, न्यूटेला एक पर मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। उसके बाद मैं इस पर चॉकलेट सॉस जो है वो लगाऊंगी ताकि ये और भी यम्मी और टेस्टी लगे। तो बच्चे ये न्यूटेला वाला जो है ये इस तरह का बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर आप अगर चॉकलेट सॉस लगा देंगे तो और भी यम्मी बन जाएगा। ये दूसरे वाले पे मैं स्ट्रॉबेरी जैम लगा रही हूँ, ये भी बच्चों को बहुत पसंद है। आपके बच्चे जैसा चाहें खाना चाहें वैसा उनको बना के दें आप, जो भी उनको पसंद आए। और तीसरे वाले पर जो है मैं फ़्रेश क्रीम लगा रही हूँ। ये फ़्रेश क्रीम के साथ भी बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके ऊपर जो है मैंने चीनी का पाउडर फेंका है। ये चीनी बहुत ही ज़्यादा बारीक की हुई है, पाउडर की शक्ल में मिलती है। तो इसे मैं बाकी के वाफ़लर पे डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ब्राउन चीज़ है, इसके साथ भी ये बहुत ही यम्मी लगता है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आपको जिस तरह पसंद आए आप उस तरह से बनाएं। या फिर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है, कितना ये
ज़बरदست बना है। आप इस तरह से भी इसे खाली भी खा सकते हैं चाय कॉफ़ी के साथ। लीजिए, यहाँ पर चारों तरह के वाफलर बनकर तैयार हो चुके हैं। आपका जिस तरह अभी दिल करे आप इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जो है इस तरह की मज़ेदार रेसिपी एंजॉय कर सके। इस रेसिपी के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप आसानी से वहाँ से मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।